सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हमारा विषय है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें पाठ जो है इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको इसका सारांश समझाया था। तो चलिए आज देखते हैं आप कितनी तैयारी करके आए हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि लेखिका की माँ की क्या विशेषताएं हैं, ये बताइए। किसके आधार पर कि लेखिका की माँ जो थी वो परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सभी के दिलों पर राज करती थी। मैम तो कनक। हाँ जी, बोलिए कनक। लेखिका की माँ खादी की साड़ी पहनती थी। वे बच्चों के खान पान का भी ध्यान रखती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें संगीत का शौक था और वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, जिसके कारण वह सभी के दिलों पर राज करती थी। हम्म। 1 पॉइंट इज लेफ्ट। एक पॉइंट इसमें छोड़ दिया कनक आपने कि वो है किसी मैम की वह भी गोपनीय बात किसी गोपनीय को नहीं बात बताती। को हाँ, यस, किसी की भी गोपनीय बात को किसी और को नहीं बताती थी। आप इस वाले पॉइंट को भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारे पॉइंट लिख देंगे कि लेखिका की माँ जो थी वह झूठ नहीं बोलती थी, किसी की गोपनीय बात को किसी को नहीं बताती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, संगीत सुनने का शौक था। ठीक है। और लेखिका की माँ जो थी वो परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी बाकी औरतों की तरह। ये नहीं है कि सारा दिन चूल्हे चौके में लगी रही या बच्चों की केयर करती रही, ऐसे नहीं थी। अपने में एक पढ़ी लिखी महिला थी और मैंने बताई उनकी सारी क्वालिटीज आपको। तो इन सब मतलब परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी लोग जो थे वो लोगों के दिलों पर राज करती थी अपनी विशेषताओं के कारण। विशेषताएं आपको कनक ने भी बताई, मैंने भी बताई। इसी में एक और प्रश्न है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो मैम लेखिका की कनक। दादी के घर का शब्द चित्र कौन बताएगा? मैम कनक। नहीं, कनक नहीं, कोई और बताए। बेटा, आप सभी जानते हैं कि लेखिका की दादी का घर यानी कि लेखिका का घर, वहां पर लड़कियों को कैसा ट्रीट किया जाता था, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता था, वो सारी बातें इस प्रश्न के अंतर्गत आ जाएंगी। कौन बताना चाहेगा? कनक। हाँ, मैम नहीं, भूमिका। कनक। कनक के अलावा किसने बोला? मैम भूमिका। हाँ, भूमिका, आप बताइए बेटा। लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से पूरा भरा हुआ था। वह अपने बहुओं हाँ जी, भूमिका। लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रतापूर्वक था। वह अपनी बहुओं और बेटियों के बीच में कोई अंतर नहीं रखती थी, ना ही उन्हें कोई ताना देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफी बड़ा था। हम्म। मैम मैं आई कनक। हाँ जी कनक, और पॉइंट्स आप ऐड करना चाह सकते। दादी का घर सबके घरों से अलग था, क्योंकि वह लीक से हटकर चलती थी। उनके घर में लड़का लड़की में भेदभाव नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पोता बहू के लिए पहले बच्चे की मांग में क्वेश्चन मतलब उसी को बोल। तथा उनके घर परिवार का वातावरण भी धार्मिक था। हाँ, तो आप इसमें बता सकते हैं कि लेखिका की दादी के घर का माहौल बहुत ही स्वतंत्र था। वहां पर लड़कियों का बहुत सम्मान किया जाता था। लेखिका की माँ जो थी परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी, इसके बावजूद भी उनका पूरा सम्मान किया जाता था। वह 5-5 लड़कियों की माँ थी, तब भी उनका पूरा सम्मान किया जाता था। और जहाँ लोगों को, लड़कियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता था, वहां पर लेखिका के घर में लेखिका को और उसकी सभी बहनों को पढ़ने के अवसर थे। सभी जो थे सारे अवसर उन्हें प्राप्त थे। तो वो सारी चीजें उनको लिख दोगे कि उसकी माँ जो थी उसके बारे में भी आप बता देंगे। ठीक है। तो दादी के माहौल में आप वो बात भी बता सकते हैं कि दादी जो थी
उन्होंने पोतहू के लिए जो है वो कामना की किसकी, कि उसके पुत्री हो। लोग कहते थे पोते हो, ये कहती थी पोती हो। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। अगला प्रश्न है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए या बताइए कि परदादी ने पोतहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। मैम मैम सारी कनक सारिका मैम बताइए। प्रथम श्रीवास्तवा। बेटा सारिका कह रही है, वो बता देगी, फिर नेक्स्ट आप बता दें। सारिका बताइए। मैम लेखिका की दादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी ताकि जो लोग उन्हें लीक से हटकर चलने के लिए कहते हैं वह उसे साबित कर सके। उस समय लड़की के होने की मन्नत मांगना बहुत ही साहसपूर्ण और दृढ़ निश्चय वाला कार्य होता था। ऐसा करके वह सबको दिखाना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सबसे अलग है। उनके ऐसा करने का दूसरा कारण भी रहा होगा क्योंकि वह स्वयं एक महिला थी और उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था और अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं रखती थी। जी, सही जवाब है आपका सारिका, शाबाश। तो बच्चों, आशा है आपको ये समझ आया होगा, परंतु समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।